बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फेलो, ज़िंदगी में कभी भी किसी भी मौके पर किसी भी हालत में अपने आप को प्रूव नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम ऐसी नौबत ही ना आने दें कि हमें कभी भी ख़ुद को किसी के सामने प्रूव करना पड़े, बल्कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आती जाए और बस आगे की तरफ बढ़ते चले जाएं। प्रूफ और इम्प्रूव में बहुत फ़र्क होता है। प्रूफ हम उस वक़्त देते हैं जब हम गलती पर भी ना हो और हमें पॉइंट आउट किया जाए। बेशक ये मुश्किल वक्त होता है, लेकिन अगर हम इस वक्त सफाइयाँ देना शुरू कर दें तो उल्टा हम खुद को ही बदनाम कर लेते हैं। और इसके बरक्स अगर हम थोड़ा सब्र का मुजाहिरा करें तो सही वक्त का इंतज़ार करें तो हम खुद को प्रूफ भी कर लेते हैं, क्योंकि जिनको आप पर यकीन होता है वो तो वैसे भी आपको पॉइंट आउट नहीं करते। अगर आप प्रूफ को रहने दें और प्रूवमेंट को छोड़कर अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने में लग जाएं, तो आप इससे कामयाब भी हो जाएंगे और आपको दोबारा कभी खुद को प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं रहती। इम्प्रूव करना खुद को बेशक मुश्किल है, लेकिन प्रूव करने की ज़रूरत से ज़रूर बेहतर है। एक मर्तबा किसी शहर में कोई एक पेंटर रहता था। वो एक बहुत अच्छा मुसव्विर था और उसकी पेंटिंग्स अच्छे पैसों में बिक जाती थी। वो हर रोज़ एक पेंटिंग बनाता और हर रोज़ उसकी एक पेंटिंग 1000 के करीब बिक जाती। उसका अच्छा खासा गुजारा चल रहा था। उसका एक बेटा वो भी पेंटिंग बनाता था, लेकिन इसकी पेंटिंग इतने अच्छे पैसों में नहीं बिकती थी। वो पेंटिंग बनाता मगर उसकी पेंटिंग 200 या 300 तक बिकती। वो लड़का अपने बाप की तरह अच्छी पेंटिंग बनाने की कोशिश करता, मगर इतना ना बना सकता। एक दिन वो अपने बाप के पास गया और पूछा कि मैं जो पेंटिंग बनाता हूँ वो इतने कम पैसों में क्यों बिकती है, हालांकि मैं बहुत मेहनत से बनाता हूँ। वो आदमी अपने बेटे की पेंटिंग देखकर बोला कि इस पेंटिंग में फलां जगह पे गलती है, इसको दुरुस्त कर लो। उस लड़के ने ऐसा ही किया। उसकी पेंटिंग भी थोड़े अच्छे पैसों में बिक गई। अब वो लड़का बहुत खुश हुआ और हर बार ऐसा ही करने लगा। वो हर बार पेंटिंग बनाता और अपने बाप को दिखाता। उसका बाप उसमें से गलतियां बता देता और वो उन्हें सही करता। आहिस्ता आहिस्ता लड़के की पेंटिंग भी अच्छे पैसों में बिकने लगी। उसकी पेंटिंग तकरीबन 800-900 तक बिक जाती। और फिर एक वैसा वक्त भी आया कि उसकी पेंटिंग 1500 तक बिकने लगी। अब लड़का बहुत खुश हुआ और मुतमिन भी हो गया। उसका बाप अब भी वैसे ही उसकी गलतियां निकाल कर बताया करता कि पेंटिंग में यहाँ पे गलती है, इसको दुरुस्त कर लो। मगर अब लड़के को ये सब अच्छा नहीं लगता था। आखिर एक दिन उसने अपने बाप को मना कर दिया कि अब मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी हो गई है और मैं अपनी पेंटिंग अच्छे पैसों में बेच लेता हूँ, तो बराए मेहरबानी अब आप मेरी इस्लाह करना छोड़ दें। बाप ये सुनकर बिल्कुल खामोश हो गया। कुछ वक्त और गुजर गया तो लड़के की पेंटिंग फिर से कम पैसों में बिकने लगी और आहिस्ता आहिस्ता कीमत और कम लगने लगी। अब लड़का बड़ा परेशान हुआ और फिर से अपने वालिद के पास गया और उसको सारी बात बताई। इसके वालिद ने कहा कि जब तक तुम इम्प्रूव करते रहे तुम्हारी कीमत अच्छी लगती रही, और जैसे ही तुमने खुद को इम्प्रूव करना छोड़ा कीमत भी कम हो गई। तो फेलो, हमें भी हर वक्त खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम इम्प्रूव नहीं करते खुद को तो हम निखरते भी नहीं हैं और दूसरों के लिए मिसाल भी नहीं बन सकते। इसके बरक्स अगर हम खुद को इम्प्रूव करने में लग जाते हैं तो हम हर रोज़ निखरते चले जाते हैं और दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं। और जो लोग खुद को प्रूव करने में लगे रहते हैं उनको कुछ नहीं मिलता, बल्कि उल्टा उनकी कीमत गिर जाती है। तो आज से ही अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट का सफ़र शुरू कर लें ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप खुद को बदलें। चेंज योरसेल्फ।